अगस्त 2021 में आपके पास अब कमाई का बहुत अच्छा मौका है, तो थोड़ा सा लग जाइए। और कहाँ पे मार्केट में पैसा लगाना है आईपीओ में, इसकी डिस्कस हम लोग अभी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि क्या क्या आने वाला है इस बार, ठीक है। तो 4 अगस्त को ही पहले 4 आईपीओ एंट्री लेने वाला है। ऐसे तो पूरे अगस्त में जहां तक संभावना है लगभग 8 से 9 आईपीओ आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ 4 अगस्त को 4 आईपीओ आना है। वो 4 आईपीओ कौन कौन है ये हम जानते हैं। 4 आईपीओ कौन कौन से? पहला कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, दूसरी बात देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को तो सब जानते होंगे, है ना। पिज्जा तो खाते ही हो यार, पिज्जा केएफसी वगैरह, तो इसको तो सब जानते होंगे हैं। और उसके बाद एक्जारो टाइल्स, टाइल्स का भी सब जानता होगा, यूज तो होता ही है घरों में, स्कूल्स में, होटल्स में, और ये करते ही है कॉर्पोरेट में, हॉस्पिटल्स में सप्लाई जिनका है ही। और चौथा जो है विंडलास्ट बायोटेक। 2 दवाई की कंपनी आपको आ रही है, एक विंडलास्ट बायोटेक की और एक डायग्नोस्टिक वाला है जो ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे, एमआरआई वगैरह करता है उसके लिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कृष्णा डायग्नोस्टिक के बारे में जानते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, और ये आपको क्या देती है? ये एक्सरे, एमआरआई, रूटीन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, पैथोलॉजी, ये होता है ना ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें ये करती हैं। और ये सर्विस किसे देते हैं? प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेज को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को। क्योंकि ये सारी चीजें तो जो टेस्ट वगैरह है ये इंडिविजुअल आदमी तो कोई जाके लेगा नहीं भैया शौक से, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे उसके बाद ही आप लोगे। तो ये रिकमेंडेशन पे होता है, तो ये किसको करेंगे? हॉस्पिटल्स को देंगे। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर साहब आपको लिख देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, भाई एडवाइस देते हैं कि भैया ये करवा के लाओ, और आप उसी हॉस्पिटल में वहीं पे डायग्नोस्टिक सेंटर में जा करके अपना टेस्ट कराते हो। तो ये एक मतलब अगर आपको ये आईपीओ मिल जाए तो चांसेस ज्यादा हैं। और आप देखे होंगे जब से ये कोविड आया तब से लगातार लगातार आईपीओ मेडिकल लाइन में तो आ ही रहे हैं, मेडिसिन कंपनी में। यह कंपनी लगभग अपना अगर 31 दिसंबर 2020 के डाटा को देखें तो ये 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर अपना रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का ये इंडिया में 13 सिटीज में ये अपना रन कर रहे हैं। और इन्होंने लगभग 5.27 मिलियन पेशेंट्स को सर्व किया है, तो अच्छी है। अब अगर हम इनकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो इनका टोटल एसेट्स जो है 31 मार्च 2021 को ये मिलियन में रुपीज मैंने लिया है 6045.30 मिलियन रुपीज रहा है। टोटल रेवेन्यू इनका 6614.76 रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 1849.29 मिलियन रुपीज में है। इसी तरह आप यहाँ पे तीनों साल का यहाँ पे देख सकते हो, ये तीनों साल का रेशियो इनका हमने दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पीछे तो माइनस में चला गया है 19 और 20 में, 21 में ये पॉजिटिव में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे आईपीओ इशू करने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका है कि ये पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में अपना एस्टेब्लिशमेंट नया डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, इनके पास जो बोरोइंग्स हैं उसको ये पेमेंट करना चाहते हैं, और जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनका है उसके खर्चे के लिए, जो जनरल ऑपरेट पर्पसेस हैं उसके लिए ये चाह रहे हैं अपना एक्सपेंस करने के लिए ये आईपीओ इशू कर रहे हैं। तो ये इनका इम्पोर्टेंट है। आपको अगर लगे, सारी चीजें मैं बता दिया आपको, और आपको अगर लगता है तो आप इस आईपीओ को अप्लाई तो जरूर करिए, पता नहीं किस में आ जाए आपका नंबर। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं हम।
इनका जो आईपीओ का लॉट साइज है वो 15 शेयर्स का एक लॉट होगा और इसका प्राइस रेशियो है 933 टू 954, यानी कि एक आदमी एक लॉट अगर अप्लाई करता है तो उसको लगभग 15 शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं? 13 लॉट तक एक इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, और 13 लॉट का मतलब हो गया 195 शेयर हो जाएगा, या 1,86,030 रुपीज का आप अप्लाई कर सकते हैं। और अलॉटमेंट देखिए, हमेशा कोशिश करिएगा 2 लाख से ज्यादा का अलॉटमेंट करने के लिए। अगर एक लॉट भी अलॉटमेंट हो जाता है आपका तो 15 शेयर आ जाता है, और 15 शेयर में आपको ज्यादा कुछ लगना नहीं है, वो डिटेल हम देख लेते हैं। अगर आपको मिनिमम एक लॉट भी इशू हो जाता है तो आपके पास 15 शेयर आ जाएंगे, और 15 शेयर का मतलब हो गया 14,310 रुपया आपको मात्र लगाना है। ठीक है, और मैक्सिमम आप 13 लॉट यानी 195 शेयर्स आप परचेज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट तो डिपेंड करता है क्या होता है। मैं आपसे बताऊं, ये जो 8-9 इस बार आ रहे हैं ना आईपीओ, इसमें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे यार, छोड़ना मत, सबका अप्लाई करना। एक दो भी लग गया तो चलो यार सही हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, कई लोग क्या करते हैं, अरे नो है, मैं ये ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ। नहीं, जो आपको लेना है, आप जितने आईपीओ जा रहे हैं सबको अप्लाई करो, कोई एक फंसे तो अच्छी बात है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो आईपीओ का ओपन कब होगा। 4 अगस्त 4 अगस्त 2021 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ क्लोज हो गया है 6 अगस्त को। अलॉटमेंट होना है 11 अगस्त को। अगर अलॉटमेंट नहीं आपका हुआ तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा 12 अगस्त को, और डीमेट अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अगस्त को, और आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा 17 अगस्त 2021 को। तो अब नेक्स्ट आईपीओ की हम चर्चा करते हैं, वो है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देवयानी, हो इसका तो नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, है ना। इसका आपको पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी, ये सारे चीज इंडिया में इसके अच्छे स्टॉल बन चुके हैं, और मैं जहां तक देखने की बात करूं कि अच्छी भीड़ होती है इनके स्टॉल पे। ठीक है, तो अब हम इनके पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, और ये जो है योम ब्रांड्स जो है लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। तुरंत आप 15 से 20 मिनट में, के आप देखते हो ना पिज्जा कितने मिनट में आता है, शायद 20 मिनट या आधा घंटा का टाइम देता है। अगर आप 20 मिनट या 30 मिनट्स में अगर आप नहीं, मतलब डिलीवरी नहीं हो पाती है आपको, तो शायद वो फ्री कर देता है। तो अभी इसका इंडिया में 655 स्टोर्स, लगभग 155 सिटी में अभी काम कर रहा है एज पर 31 मार्च 2021। और ये आपको किस किस में है, पिज्जा हट में है, केएफसी में है, टैसो बेल ब्रांड्स में है। ये कॉफी का जो आप देख रहे हो, इन सारे चीज में इनका अच्छा सर्विस माना जाता है। खास करके जो नॉर्मल लोग भी यहाँ तो जरूर सब जाते हो पिज्जा हट में, इसका तो खैर जनरल हो गया। जो नॉन वेजिटेरियन वगैरह हैं वो केएफसी में जाते ही जाते हैं, केएफसी का इजीली अवेलेबल है। अब इनकी हम अगर बात करें तो इनका भारत में तो मैं बताया ही आपको कि 655 स्टोर हैं और लगभग 155 सिटी में। इसके साथ साथ ये फॉरेन में नेपाल और नाइजीरिया में भी हैं। साथ ही इनका अदर बिजनेस आपको है वो फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, इन सब में भी है इनका अपना अलग, जूस बार वगैरह में अलग बिजनेस और है। ये जो आईपीओ लाने के लिए सोच रहे हैं ना, ये अब जयपुर में इनिशियली द बिजनेस स्टार्टेड विद द पिज्जा हट स्टोर इन जयपुर बट सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडेड ऑपरेशंस इन बोथ केएफसी एंड पिज्जा हट। ये एक जयपुर में पिज्जा हट स्टोर खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये आईपीओ लाने का इनका मुख्य उद्देश्य है केएफसी और पिज्जा हट दोनों पे ये अपना एक्सपेंड करेंगे फंड को। मार्च 31 2021 के अनुसार इनका 264 केएफसी स्टोर है, 297 पिज्जा हट स्टोर है और 44 कोस्टा कॉफी
स्टोर इन इंडिया, मतलब भारत में इनके 264 KFC स्टोर, 297 पिज्जा स्टोर और 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स हैं। तो कोस्टा कॉफी तो आप सीपी वगैरह में देखते ही होंगे, या आप अगर नोएडा हो तो इंदिरापुरम वगैरह में, गाजियाबाद वाले में आपको दवा के मिलेगा। और कहीं भी खाली नहीं मिलता है, खाने पीने का चीज, दवाई का चीज, ये सब इंडिया में खाली नहीं जाता है, तो अप्लाई जरूर करना। अब इसका हम कंपनी का फाइनेंशियल अगर एक बार देख लें, तो फाइनेंशियल अगर देखिए तो टोटल एसेट्स इनका हम 31 मार्च 2021 को अगर देखते हैं तो 16,684.07 ये मिलियन में रुपीज है। रेवेन्यू इनका 11,988.95 रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में चला गया 629.87। 2020 में भी माइनस में है 1214.18 एंड 31 मार्च 2019 में है 941.44 मिलियन रुपीज। रिस्क थोड़ा सा इसमें है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग्स फुल्ली और पार्शियली एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यही बोरोइंग्स को अपना पेमेंट करना है इनको, उसके लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो इनके हैं जनरल एक्सपेंसेस, उसके लिए ये कर रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का डिटेल हम जान लेते हैं। देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के जो साइज है वो आपको 165 शेयर्स का है, और 165 शेयर्स का है, और आईपीओ का प्राइस है 86 to 90 रुपीज पर इक्विटी शेयर। एंड रिटेल इंडिविजुअल जो है 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। 13 लॉट्स मतलब हो जाता है एक लॉट में आपको लगभग 165 शेयर आता है। एक लॉट में 165 शेयर है, तो 13 लॉट्स में ये आपको 2145 शेयर या 1,93,050 193,050 रुपीज तक का आप अप्लाई कर सकते हो। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है ये। लॉट देख लीजिए, मिनिमम लॉट आपको एक अगर अलाउ हो जाता है लॉट, तो आपको 165 शेयर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको फंड की जरूरत कितनी होगी? 14,850 रुपए का, 14,850 रुपीज का। मैक्सिमम आपको अगर 13 लॉट से लॉट हो जाते हैं तो आपको शेयर्स कितने हो जाएंगे नंबर्स में? 2,145 शेयर्स। और आपको फंड की जरूरत कितनी पड़ेगी? 1,93,050 रुपीज का फंड आपको जरूरत होना है। ठीक है ना? तो ये आपका इनका आईपीओ का डिटेल है। अब इनका हम डेट देख लेते हैं कि ये आईपीओ कब दे रहे हैं आपको। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त को। देवयानी का भी 4 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को। अलॉटमेंट हो जाना है 11 अगस्त को। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो रिफंड 12 अगस्त को हो जाएगा, और डीमेट में 13 अगस्त को आ जाएगा, और आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा कब? 16 अगस्त को। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दो आईपीओ के बारे में हम चर्चा कर लिए, 2 आईपीओ और हम चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ी होगी, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। चारों आईपीओ का मैं इसलिए इसमें इंक्लूड एक वीडियो बनाया ताकि चारों आईपीओ 4 अगस्त को एंट्री कर रही है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अप्लाई जरूर करिए। ना हो तो छोटा छोटा ही, कम से कम एक लॉट का ही 14-15 हजार का, जो 13 हजार का जो लॉट है, एक लॉट ही, ये 15 शेयर 16 शेयर आप अप्लाई जरूर करना। अगर पूरे अगस्त में जो 8-9 आने वाले हैं आपके आईपीओ, इनमें से अगर 2-4 भी आपके हाथ लग जाते हैं तो आपका महीना बल्ले बल्ले अगस्त हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम आते हैं, बात करते हैं एक्जायरा टाइल्स का। एक्जायरा टाइल्स का जो आईपीओ आ रहा है, इसको भी आप लोग जानते होंगे, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2008 में। एक्जायरा टाइल्स जो है ये डबल लेयर की टाइल्स बनाती है, और इसकी जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये 1000 प्लस डिफरेंट डिजाइन है, और 6 साइज में ये अपना बनाती है टाइल्स। टोपाज सीरीज, गैलेक्सी सीरीज एंड हाई ग्लॉस सीरीज आर सम ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ये 3 सीरीज जो हैं ये हाई एस्टेब्लिश्ड सीरीज हैं, टोपाज, गैलेक्सी एंड हाई ग्लॉस सीरीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम करें
ये जो अपना सप्लाई करते हैं, ये रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, कॉमर्शियल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, बिल्डर्स और डेवलपर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा को ये अपना टाइल्स सेल करते हैं। उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे पोलैंड में, बोन्सिया में, यूएसए में और कई कंट्रीज में ये अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके साथ अगर आप देखो तो इनके टाइल्स जो है इंडिया में खास करके करेंटली जो है एक्जैरो टाइल्स हैज 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पादरा एंड टैलोर with an installed production capacity of 1 लाख। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो इनकी कैपेसिटी है वो है 1,32,00,000 1,32,00,000 स्क्वायर मीटर पर एनम। इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितना है, 132 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम। और आगे इन्होंने अपना डिस्प्ले सेंटर 6 सिटी में इंडिया में खोल रहे हैं और 2 मार्केटिंग ऑफिस इनका खुलने वाला है, दिल्ली और मोरबी में। तो ये इनका एक्जैरो का इंट्रोडक्शन था। अब इनके हम फाइनेंशियल स्टेटस की अगर बात कर लें, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को, तो ये जान लेते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स को हम 31 मार्च 2021 का डाटा हम अगर लेते हैं तो बाकी ये सारे डाटा आपके पास है ही, मैं डिस्कस करता हूं इस पे। टोटल एसेट इनका 31 मार्च 2021 को जो था ये मिलियन में रुपीज है, 3693.14 मिलियन। टोटल रेवेन्यू इनका है 2598.53 रुपीज मिलियन में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका 152.23 मिलियन रुपीज में। ठीक है, अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों आईपीओ इशू कर रहे हैं, ये आईपीओ इशू इसलिए कर रहे हैं कि इनके कुछ सिक्योर बोरोइंग्स हैं, लोन्स हैं, कंपनी ने ले रखी है बैंक से, उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करने के लिए। साथ ही इनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल जनरेट करने के लिए। और अनदर जो कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कंपनी के लिए, उसके लिए इनको आईपीओ की जरूरत पड़ी है। अब टाइल्स इसका जो है एक्जैरो टाइल्स के आईपीओ का डिटेल हम जान लेते हैं। इसका जो मार्केट लॉट साइज है वह एक लॉट में आपको 125 शेयर आपको मिलेंगे। 125 शेयर का ये एक लॉट होगा इसका। और आईपीओ का प्राइस रेट जो रहेगा वो 118 रुपये से 120 रुपये पर इक्विटी शेयर रहेगा। और एक इंडिविजुअल पर्सन 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है और 13 लॉट्स में उसको 1625 शेयर मिलेंगे, जिसका अमाउंट लगभग 1,95,000 1,95,000 रुपीज होगा। इशू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू है आईपीओ का, तो ये ध्यान रखिएगा। हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं इसका समरी में कि एक लॉट आईपीओ अगर आपको इशू हो जाता है तो आपको मतलब 125 शेयर मिल जाएगा। 125 शेयर को अप्लाई करने के लिए, एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपके पास फंड की जरूरत कितनी है, 15,000 रुपए की। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 1625 शेयर मिलेंगे और इसके लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी 1,95,000 रुपए की। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। इसका कब आपको ये आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ का ओपन डेट है 4 अगस्त 2021 को। आईपीओ क्लोज हो जाएगी 6 अगस्त को। अलॉटमेंट होना है 11 अगस्त को। उसके बाद अगर अलॉटमेंट में आपको अलॉट नहीं किया गया आईपीओ तो आपका रिफंड 12 अगस्त को हो जाएगा। उसके बाद डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कब हो जाएगा, 13 अगस्त को। और आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा 17 अगस्त 2021 को। अगला हम लोग बात करते हैं विंडलास बायोटेक लिमिटेड। विंडलास बायोटेक लिमिटेड जो है वो जेनरिक मेडिसिन बनाने का काम करती है ये कंपनी। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। विंडलास बायोटेक लिमिटेड ये कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट की गई है। और विंडलास लिमिटेड जो है यह बनाती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएमओ है भारत में। और ये कंपनी
जो प्रोडक्ट करती है लाइसेंसिंग का, डेवलपमेंट का और कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग किस दवाई का, जेनेरिक प्रोडक्ट का। जब हमने तत्वा का वीडियो बनाया था, अगर तत्वा का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी में डिफरेंस मैंने बताया था कि फॉर्मुलाइजेशन क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, ये सब हमने उसमें बताया था। ठीक है, उसके बाद ये मेडिसिन जो है, ये अपना जेनरिक प्रोडक्ट जो बनाते हैं, ये आपको थेराप्यूटिक कैटेगरी से रिलेटेड और लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो दवाइयां हैं उसको ये बनाते हैं। और इनका जो बिजनेस ऑपरेशन जो है वो 3 वर्टिकल्स में होता है। एक तो सीडीएमओ प्रोडक्ट एंड सर्विस, दूसरा होता है डोमेस्टिक ट्रेड, जेनरिक एंड ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट में, और तीसरा ये आपको एक्सपोर्ट भी करते हैं। 3 जगह का इनका कैटेगरी है माल को बेचने का, बिजनेस करने का। और एक्सपोर्ट जो ये करते हैं उसमें ये आपको पिफाइजर लिमिटेड, सनोफी इंडिया लिमिटेड, केरला हेल्थ केयर लिमिटेड, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड, इन सबको ये अपना मेडिसिन का जो प्रोडक्ट है उसको ये सप्लाई देते हैं। सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये इन सब के जो विंडलास के ये कस्टमर हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो देहरादून में, इनका जो प्लांट है वो देहरादून में है। और इनकी जो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह है 7063.83 मिलियन टैबलेट या कैप्सूल। जो टैबलेट और कैप्सूल बनाते हैं ये 7063.83 मिलियन इनका टैबलेट या कैप्सूल बनाने का कैपेसिटी है। उसके बाद जो पाउच वाले दवाइयां होते हैं उसका 54.46 मिलियन 54.46 मिलियन ये प्रोडक्शन देते हैं। और लिक्विड बोटल्स जो होते हैं, सिरप टाइप की जो होती है, वो सिरप ये लगभग बनाते हैं 61.08 मिलियन इनका लिक्विड का है, सिरप का है। अब अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल की, तो कंपनी की फाइनेंशियल हम 31 मार्च 2021 का एक बार रीड कर लेते हैं। इनका 31 मार्च 2021 को जो टोटल एसेट है वो है 3158.83। रेवेन्यू इनका रहा है 3230.94, ये रुपीज में है और ये मिलियन में रुपीज है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 96.74 रहा है। पिछले साल अगर देखा जाए 31 मार्च 2020 को, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 162.13 रहा और 31 मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 638.22 मिलियन रुपीज रहा है। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो देहरादून में जो ये प्लांट नया प्लांट 4 जो इनका है उसमें इक्विपमेंट, मशीन वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को जो परचेज करेंगे उसके लिए इनको फंड की जरूरत है। साथ ही वर्किंग कैपिटल में भी रिक्वायरमेंट इनको है। और उसके बाद कंपनी के जो लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं, उसके रीपेमेंट के लिए जरूरत है। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है फैक्ट्री का, कंपनी का, प्लांट का, उसके लिए इनको चाहिए। इसलिए इन्होंने आईपीओ इशू किया है। नेक्स्ट हम इनके आईपीओ का डिटेल अगर हम देखें तो इनके आईपीओ में आते हैं हम एक बार। आईपीओ में हम देखते हैं इनका जो आईपीओ का लॉट साइज होगा वो 30 शेयर का है। एक लॉट 30 शेयर्स का है और इसका रेट जो है 448 टू 460 पर इक्विटी शेयर पड़ेगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो 14 लॉट्स तक का अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट में आपको 14 शेयर मिलेगा, 30 शेयर मिलेगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि अगर आपको 14 से लॉट अलॉट हो जाता है तो आपको 420 शेयर्स मिल जाएगा और अमाउंट आपको पड़ेगा 1,93,200 का। बुक बिल्ट आईपीओ है ये। अब हम इनका देखें, अगर मिनिमम आपको
एक लॉट मिलता है तो आपको 30 शेयर इसमें मिलेगा। 30 शेयर के लिए आपको कितने फंड की जरूरत है? 13,800 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम मैक्सिमम 14 लॉट्स आपको अलॉट होता है या आप अप्लाई करते हो तो आपको टोटल शेयर्स मिल जाएंगे 420 और आपको फंड की जरूरत पड़ेगी 1,93,200। हम इसके अब आईपीओ का क्या डेट है इस पे चर्चा करते हैं, कब ओपन होना है। आईपीओ का ओपन डेट आपको है 4 अगस्त 2021। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को। अलॉटमेंट होना है 11 अगस्त को। और रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड होना है 12 अगस्त को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 13 अगस्त और आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा 17 अगस्त 2021 यानी आजादी के बाद। तो ये 4 आईपीओ हैं, आप अप्लाई जरूर करिए। बाकी अगस्त में जो आने वाले आईपीओ हैं उसमें से एक है आस्का हॉस्पिटल जो 10 अगस्त को लॉन्च कर रहा है, एंट्री कर रही है। सेकेंड है कार ट्रेड टेक लिमिटेड। कार ट्रेड टेक लिमिटेड 9 अगस्त को एंट्री कर रही है। रोहन फाइनेंशियल सर्विस, इसका ना अभी श्योर नहीं हुआ है, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आ सकती है ये आपको। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो निबोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको निरमा सर्फ वाली जो कंपनी है डिटर्जेंट पाउडर वाली, तो निबोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी आपको आईपीओ लाने का अभी डेट इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अगस्त में आने की चांसेस हैं। उसके साथ साथ ये रामदेव बाबा का एफपीओ रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका भी आईपीओ आने का चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। 4 आईपीओ जो 4 अगस्त को एंट्री हो रही है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेल कर देना gstrpg2017@gmail.com पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।